तो ये मेरा बुक शेल्फ कम ड्रेसिंग है। इस शेल्फ में नीचे की तरफ बुक्स रहती हैं मेरी और ऊपर कॉस्मेटिक का सामान। आप देख सकते हैं दोनों ही चीजें कितनी मैसअप हो रखी हैं। आज मैं इसको क्लीन करूंगी तो सोचा ये आपके साथ शेयर करूं कि मैंने किस तरीके से इसे क्लीन किया है, क्या ट्रिक्स और टिप्स यूज करी हैं। तो आज मैं इस एरिया की क्या करने वाली हूँ, डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो मैं क्या करूंगी, जितना भी इसका सामान है पहले इसे पूरा खाली कर दूंगी, फिर जो मुझे जरूरत का लगता जाएगा उसको दोबारा यहाँ प्लेस कर दूंगी। तो देखिए इस बॉक्स में क्या है, मेरे पास कुछ खाली डब्बे पड़े हुए हैं, इनको मैं हटाने वाली हूँ। हम जनरली भूल जाते हैं ये ऐसे ही पड़े होते हैं, जिससे क्या होता है मैसअप क्रिएट होता है। तो इनमें से मैं सारे खाली बॉक्सेस अलग करने वाली हूँ, जो काम के होंगे उनको यहीं पे रखूंगी। तो ऑलमोस्ट मेरी लग चुकी है। अब मेरा ड्रेसिंग का सामान रह रहा है ऊपर, वो और लगाना है मुझे।
तो मैंने अपनी शेल्फ को अरेंज कर लिया है और मैं नहा के भी आ गई हूँ। मैंने अपनी शेल्फ में नीचे की तरफ मैंने सारी अपनी बुक्स अरेंज करी हैं। जो जो मेरे काम की सारी बुक्स थी उनको अरेंज कर लिया है, और जो पुरानी हो चुकी थी या फिर कुछ न्यूज़पेपर में ऐसे ही डाल दिए थे वो सारी मैंने अलग कर ली हैं। और ऊपर की तरफ अपनी शेल्फ में मेरा पूरा क्या रहता है, कॉस्मेटिक का रहता है, जिसे मैं अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके रखती हूँ। तो देखते हैं किस तरीके से मैंने सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे बॉक्सेस हो, ये मैंने शायद कपड़े के थे, किसके थे, उन बॉक्सेस को मैंने यूज करा हुआ है इसमें अपना कॉस्मेटिक रखने के लिए। इस सेक्शन में मैंने जनरली अपनी लिपस्टिक रखी है। जितने भी मेरे शेड्स हैं लिपस्टिक के वो मैंने यहाँ अरेंज करे हुए हैं। इनको भी मैंने अलग डिवाइड किया हुआ है। जैसे इस कप में, ये टूट गया था एक कप, उसमें मैंने क्या करी है, अपनी वो लिपस्टिक रखी है जिनको मैं बहुत कम यूज करती हूँ। और इस पॉट में मैंने अपने वो शेड्स रख रहे हैं जिनको मैं फ्रिक्वेंटली, मतलब कहीं भी जाना हो, मार्केट जाना है, कहीं भी जाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ये मेरे वो शेड्स हैं जिनको मैं लगाती हूँ। अच्छा, एक चीज और दिखाती हूँ। आप नोटिस करेंगे ये सारे इसके कैप्स क्या थे, मेरे जितनी भी लिपस्टिक हैं उन सबके कैप्स ब्लैक थे। तो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत मैसअप हो जाता है देखना, हर लिपस्टिक को आपको निकाल निकाल के देखना पड़ेगा कौन सा शेड कौन सा है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरीके से टेप लगा के उसके ऊपर उसका शेड जो भी कलर होता है उसे लगा देती हूँ। तो उससे इजी होता है कि आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा शेड कौन सी लिपस्टिक का है, तो आप इजीली उसे निकाल सकते हो। और यहाँ पर जो मेरी बिंदी हैं जिनको मैं डेली यूज करती हूँ वो वाली बिंदी है ये। और इसके बैक साइड के सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर मेरा हेयर ऑयल है जो मैंने DIY किया है, उसे आगे कभी आपके साथ शेयर करूंगी किस तरीके से बनाया है, बहुत ही इफेक्टिव है। यहाँ पर एक हेयर पैक है और यहाँ एक खाली डिब्बी है, खाली तो नहीं है, एक मेरी क्रीम की डिब्बी थी जिसमें मैंने अपने छोटे से क्लचर रख लिए हैं। आप भी क्या कर सकते हो, इस तरीके से आपके पास कोई बॉक्सेस हो आप उनको ऐसे यूज कर सकते हो। दूसरा जो बॉक्स है इसमें मैंने अपनी डेली के जो रबर बैंड्स होते हैं वो रखे हुए हैं। तो क्या होता है, ये एक ही तरफ मैनेज रहते हैं, डीक्लटर नहीं होता है कि मैसअप नहीं होता है, ये यहाँ पर आपके क्या रहेंगे, अरेंज रहेंगे। दूसरे सेक्शन की बात करें जो इस तरफ आता है, इसके यहाँ भी मैंने एक बास्केट रखी है, आप देख सकते हैं पूरा एक सारा सामान मेरा एक बास्केट में रहता है। इससे क्या होता है, एक तो गिरते नहीं, फॉल नहीं होते, बार बार इजिली मैनेज होते हैं, एक जगह रखे होते हैं और आपको उनकी प्रॉपर प्लेस पता होती है अगर आप ऐसे बास्केट यूज करते हैं। यहाँ पर मेरा सारा जो मैं डेली यूज करती हूँ वो सारा सामान है, जैसे बॉडी लोशन हो गए, मॉइस्चराइजर हो गए, टोनर हो गए, कुछ सिरम्स हो गए, पाउडर है, मेरा परफ्यूम है, ये सारे इस सेक्शन में होते हैं जो मैं डेली यूज करती हूँ, ये वो सेक्शन है। इसके बगल में आए तो यहाँ पर भी मैंने कांच का एक ही पीस बचा था इस कांच के ग्लास का, तो मैंने उसे अपने जितने भी ये लिप लाइनर थे उन्हें यूज करने के लिए बना लिया। इसी में मेरे लिप लाइनर और काजल पेंसिल इसी में रहती हैं। उसके बगल वाले सेक्शन में सारे कॉम्ब है। फिर एक छोटा सा सेक्शन है जिसमें नेल पेंट है। वैसे मैं नेल पेंट इतना प्रेफर नहीं करती हूँ, तब भी कुछ है, एक दो पड़ी हुई हैं। और ये एक छोटी सी बास्केट है जिसमें मेरे डेली यूज के इयररिंग है कि मुझे कहीं किसी के घर जाना है या फिर मार्केट वगैरह जाना है तो मैं इनको इजिली कैरी कर लेती हूँ। चेन है, छोटी मोटी सी रिंग्स पड़ी हुई हैं। फिर इस सेक्शन की बात करें या फिर इस बॉक्स की बात करें, इसमें मेरे फैंसी रबर बैंड्स हैं, जो कहीं मेरे को पार्टी वगैरह या कहीं फंक्शन में जाना होता है तो उस टाइप के रबर बैंड इसमें है। अब बात करते हैं दूसरा सेक्शन है ये। इस सेक्शन में क्या किया हुआ है, यहाँ पर भी मैंने एक बोर्ड यूज करा है और इसे रैपिंग शीट से रैप कर दिया था। ये इतना ही बचा था इसलिए इसका बैक मैं कवर नहीं कर पाई। इसमें मैंने इस तरीके की बास्केट रखी हुई है जिसमें मेरे लिप बाम्स हैं। ये खाली हो चुका है लेकिन इसकी बॉटल मुझे बहुत अच्छी लगती थी तो इसे मैंने स्टिल रखा हुआ है कि कोई DIY करके लिप बाम बनाऊंगी तो इसी में फिल कर दूंगी। और एक और बॉटल है इसके बगल में, ये भी खाली कोल्ड क्रीम की एक डिब्बी थी। इसमें मैंने क्या किया हुआ है,
जितनी मेरी सेफ्टी पिन्स या हेयर पिन्स, बॉबी पिन्स होती हैं, उन सबको मैंने इसमें रखा हुआ है, जिससे मुझे इजी पड़ता है कि मुझे पता रहता है मेरी सारी पिन्स कहाँ पर है और एक जगह मैनेज रहती हैं। उसके बगल में ये बॉक्स आता है, ये डिब्बी आती है, इसमें मेरा बेसन रहता है। इसी को मैं ऐसा अपना फेस पैक बोल लो या फिर फेस वॉश के लिए मैं इसे यूज करती हूँ। ये आई थिंक मैं अपने स्कूल टाइम से इसे यूज कर रही हूँ। इसमें काफी चीजें मैं मिक्स करके रखती हूँ, बेसन हो गया, हल्दी हो गई, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर हो गया। कभी आपके साथ इसका भी DIY शेयर करूंगी, बहुत ही इफेक्टिव है। और ये एक छोटी सी स्पून इसे निकालने के लिए। तो आई होप आपको पसंद आया होगा मैंने किस तरीके से अपना ये सारा सामान ऑर्गेनाइज किया है। आपको इसमें से जो भी ट्रिक या कुछ भी टिप्स यूजफुल लगे तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, या फिर आपके पास कोई मेरे लिए टिप्स हो तो वो मुझे बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।